आप हैरान होंगे कि आपका भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ आम साफ़ी हाथ में भी सिंधी टोपी, सर पर भी सिंधी टोपी पहनकर आज क्यों व्लॉग बना रहा हूँ। देखें, बात यह है कि बानी एम.के अल्ताफ़ हुसैन ने केनाल के मामले पे हमायत कर दी है अपने सिंध में रहने वाले थारूस बाशिंदे की कि जो सिंध का खाता है, सिंध धरती का पीता है। बड़ी खुशशाइन बात है। इसके साथ साथ 12 अप्रैल को जो वफाक अहमद साहब जो हैं, जो माजर गवर्नमेंट के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था, वो भी अपनी बात पर अटल हैं। और मेरे ख्याल में ये जो मामला है डंपर वाला, वाटर टैंकर वाला, इस इशू के ऊपर आप सिंधी भाइयों को भी जो है वो खुलकर हमायत भी करनी चाहिए। और देखते हैं यह है कि ये 12 अप्रैल अल्लाह ताला खैरियत से गुजारे। मामलात काफ़ी संगीन हैं, कुछ वीडियो भी आपको दिखाऊंगा और कुछ इंकशाफात भी करूंगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपका भाई आफ्ताब हुसैन और आम साफ़ी जो है, जैसा कि आज मैं अपना व्लॉग के पहले मैंने आपको बताया था कि आज मैंने ये सिंधी टोपी जो है वो सर पे पहनी है और मेरे हाथ में ये सिंधी टोपी है। ये आपको बताने का मकसद ये था कि देखिए, बात यह है कि सिंध में रहने वाला हर वो शख्स, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो सराइकी है, चाहे वो बलोच है, चाहे वो महाजिर है, किसी भी कम्युनिटी का है, मेरे ख़्याल में सिंध धरती पर कभी भी सौदाबाजी नहीं करेगा। और बड़ी खुशहाइन बात है कि बानी एम.के अल्ताफ़ हुसैन ने जो केनाल के मामले पे जो मामला चल रहा था, मैं अपने सिंधी भाइयों को खुशखबरी दूँ कि तव्हांजे ला हिकिड़ी बेहतरीन खुशखबरी आहे कि बानी एम.के अल्ताफ़ हुसैन तव्हांजी हमायत करी छॾी आहे। बानी एम.के अल्ताफ़ हुसैन पंहिंजे ख़िताब में उन्हनि जो टेलीफोनिक जो ख़िताब थी, उन टेलीफोनिक ख़िताब में उन्हें अपील कई आहे तमामु इंतज़ामिया सां, हुकूमत सां, कि केरल जे मामले ते असां हिकु आहियूं ऐं सिंध धरती ते को भी समझौता असां न कंदासूं ऐं सिंधी भाइरनि सां असां गॾु आहियूं। ख़ुशी की ॻाल्हि आहे। और मैं जो मेरे जो जितने उर्दू स्पीकिंग हाजिर भाई हैं वो भी देख रहे हैं कि जो बानी एम.के अल्ताफ़ हुसैन ने कहा है, मैं इसी से शुरू किया क्योंकि केनाल का जो मसला है काफ़ी हसास और तारीख इख्तियार कर चुका है। इस पर यूँ लग रहा है कि इंतज़ामिया जो है वो बौखलाई हुई है, वफाकी गवर्नमेंट बौखलाई हुई है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, मामला भी चल रहे हैं। तो पहले जो बानी एम.के अल्ताफ़ हुसैन ने जो बातचीत की इस केनाल के मामले पे, पहले आप ये वीडियो देखें। मैंने पर्दा हटा के दिखा दिया है कि पीपल्स पार्टी के सदर ममलिकत जो है और को चेयरमैन जो है आसिफ अली जरदारी ने इन कैनालों की मंजूरी दी है। आप किसको उल्लू बना रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि हम इसके खिलाफ हैं? शर्म नहीं आती आपको? मैं ये दिखा रहा हूं, ये जो अभी आपने देखी है, मेरे पास भी कॉपी है इसकी। ये देखिए, क्लोज करो बेटा, क्लोज करो, क्लोज करो, क्लोज करो, क्लोज करो, क्लोज। ये देखिए, वो ये और जरदारी, ये देखिए 8 जुलाई भी तारीख नजर आ रही है। ये सॉरी 25 जुलाई 2025, 28 मार्च 2025, 28 मार्च 2025। ये देख लीजिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने दी थी। तो सिंध के अवाम को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? आपने ये वीडियो देखी और इस वीडियो में आपने देखा कि बानी एम.के अल्ताफ़ हुसैन जो है वो अपील कर रहे हैं। उसके साथ साथ चूँकि मैंने इससे पहले भी बताया था कि 2 मामला ऐसे हैं बानी एम.के अल्ताफ़ हुसैन के कि एक तरफ जो है उन्होंने सिंधी भाइयों की हमायत की है, दूसरी जानिब मैं इसी अगर टोपी की बात करूँगा तो इसी टोपी से मिलता जुलता जो मामला है वो बलूचिस्तान में है कि बलूचिस्तान में जो मामला चल रहे हैं, उन्होंने उस पर एक ना सिर्फ सालिस का उन्होंने किरदार अदा करने की पेशकश की है, कहा है कि मैं सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। अगर मुझे आप वहाँ पर इसका मतलब क्रेडिट देते हैं तो जो बलूचिस्तान के जो वो लोग हैं कि जो सियासी तौर पे बातचीत चाहते हैं, ये भी खुशहाइन बात है। मेरे ख्याल में इस पर जो है अच्छी सदर अख्तर मेंगल ने इसके जवाब में जो है बड़ा अच्छा स्टेटमेंट भी दिया था कि कोई अगर उनकी हिमायत भी की थी। और बहुत पहले जो है नवाब अकबर भुट्टी ने कहा था एक जुमला कि इसका जो है कई बार बानी एम.के अल्ताफ़ हुसैन कह चुके हैं कि अगर कोई पाकिस्तान में नर का बचा है तो अल्ताफ़ हुसैन है। तो जो मनी बलोच बिरादर हम आया भी गुस्सा के यार शुमाई भी जो है हमायत करेंगे, सही खबर है। गुस्सा जुल्म में बहरहाल मसला इशे के पाकिस्तानियत वास्ता मनी भी जान कुर्बान है, शुमाई भी जान कुर्बान है। पाकिस्तान वास्ता अगर कोई मरदम कार करेंगे या सालसी किरदार अदा करेंगे तो ये खुशी खबर है। मनी ख्याल जो बलूचिस्तान में सियासी मरदमा अगर वती ज़िम्मेदारियाँ निभाइना और अबर कना पाकिस्तान वास्ता शुमाई चुकन वास्ता, ताकि शुमाई चुकन मुस्तकबिल बेहतर भी कोई खुशाई न बने। देखिए, मैंने दोनों ज़बानों में बताया आपको और कहने का यही मेरा आज के व्लॉग का मकसद था कि भाई मामला जो है इस वक्त बड़ा काफ़ी गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर चुका है और
पाकिस्तान में जो है इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, अंदरूनी तौर पे बहुत सारा साजिशें हो रही हैं और मेरे ख्याल में मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता जिस तरीके से हमारे सिक्योरिटी इदारे, मैं बार कहता हूँ कि चाहे वो KPK हो, चाहे बलूचिस्तान हो, जहाँ भी हमारे नबरत आज़मा हैं मुल्क दुश्मन कुत्तों के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी इदारे, हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। और मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा इस वक्त नहीं मुल्क मुकम्मल हो सकता कि हम अंदरूनी की साजिश का शिकार हों। ये बड़ी अच्छी बात है, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई और उनका खिताब भी सुनाया। अब बात करते हैं महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की जानिब के जो बड़े तेज़ी के साथ जो है ना एक चौके भी मार रहे हैं और छक्के भी मार रहे हैं और बड़े भरपूर तरीके से सियासी मैदान अमल में आ चुके हैं। अब कहानी ये है कि कहीं दोबारा बुशरा जदीद वाला वाक़या तो नहीं होने वाला, कहीं दोबारा महाजर पठान जो एक फसाद हुआ था एक दौर में, जो पुराने लोग हैं वो अच्छी तरीके जानते हैं कि जब कराची में खून की होली खेली गई थी, उसमें पठान भाई भी बेगुनाह मारे गए थे, महाजर भाई भी बेगुनाह मारे गए थे। अल्लाह ताला उस फसादात से बचाए। महाजर गवर्नमेंट के चेयरमैन जो हैं, कल है 12 अप्रैल को, जब आप मेरा ब्लॉग सुन रहे होंगे तो शायद वो आप 12 अप्रैल को देख रहे हो या और सूरत हाल उसके मुख्तलिफ हो। आज भी शहर में जो है फ़लस्तीन के मामले पे जो है वो काफ़ी मुज़ाहरे हुए। यकीन तौर पे ये जज्बा ईमानी के तहत तमाम मकतब फ़िक्र के लोग जो है इस पर एक हैं और फ़लस्तीन के मामले पर जो है यकीन तौर पर सब तमाम जो है अपने उन भाइयों के साथ हैं और इसमें तो कोई मकतब कोई फ़िक्का सब जो है इस इस्लाम के मामले पर जो है सब एक हैं और उसकी मज़म्मत करें गज़ा की। तो वो तो खैर मामला आज भी लॉन्डर का मसला बना हुआ था, लेकिन कल है 12 अप्रैल, यानी जिसका इंतज़ार था वो दिन आ चुका है। अब देखना ये है कि 12 अप्रैल को महाजर गवर्नमेंट के चेयरमैन जो हैं, अब छक्का लगता है उनका या चौका लगता है, कहीं ये ना हो कहीं बोल्ड हो जाएं, क्योंकि मामला जो है बड़ा ख़राब है और हर तरफ से जो है शरील मेमन ने भी जो है ना वाशगाफ अल्काज़ में धमकी दे दी है कि किसी को हम टैंकर चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। इस तरीके के साथ साथ मुख्तलिफ पेशिंदी भी हरकत में आ गई है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी जो हैं वो भी जो हैं हरकत में है, MQ पाकिस्तान भी हरकत में। मामला काफ़ी संगीन है 12 अप्रैल के हवाले से। देखना ये कि ये 12 अप्रैल में जो है क्रेडिट किसको जाता है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है तमाम ताजर बिरादरी जो है उनके साथ है और सिर्फ महाजर बिरादरी नहीं बल्कि तमाम कमेटी के लोग, बल्कि अब तो पख्तून जो हैं उनके भी कई घरों में जनाजे गए हैं, वो भी साथ हैं। देखिए डंपर का कहने का मकसद ये नहीं है कि जो है डंपर चलाने वाला सिर्फ पख्तून हो सकता है, वो किसी भी कमेटी का हो। असल उनका जो मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये और आसान सी बात है कि डंपर चलाने वाला हो या वाटर टैंकर चलाने वाला जो ड्राइवर हो उसके पास एक क्रेडिट लाइसेंस हो, उसकी चेकिंग की जाए, वो नशे का आदी ना हो। ये चीज़ें मेरे ख्याल में बिल्कुल जायज़ है, उस पर कोई वो मुतालबा नहीं है कि कोई कौमियत को हवा दे रहे हैं। तो मामला जो है वो बड़े संगीन हैं, धड़ाधड़ जो है वो गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, मुख्तलिफ इलाकों में इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि छापे भी लग रहे हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। लेकिन देखना ये है कि ये 12 अप्रैल का जो है वो क्रेडिट जो है महाजर गवर्नमेंट के चेयरमैन है कहाँ तक लेके जाते हैं, किस तक कामयाब होता है। लेकिन जो मौजूदा जो सूरत हाल से लग रहा है कि 12 अप्रैल जो है ये जो है ले जाएंगे। जैसे कि वो बड़ा मशहूर अल्लामा इकबाल कहते थे कि दरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। याद है ना कि जब वो आलमदीन को शहीद आलमदीन जो गाजी थे जिन्होंने गुस्ताख रसूल को जो है वो जब मारा था, तो उस वक्त जो है एक वो आम सा दरखान था, यानी जो है वो गरीब फैमिली का बंदा था। उसने वो रखा अपना रुमाल कंधे पे और कहा यार किसने मारा है, अच्छा ये पहुंच गया छुरी से काट के, अच्छा वहाँ बड़े बड़े मौलाना बड़े बड़े लोग जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अल्लामा इकबाल ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि लोग बातें करते रह गए, दरखाना था मुंडाबाजी ले गया। तो कहीं ये ना हो कि ये लोग बातें करते रह जाए, आफाक अहमद वाकई में बाजी ले जाए। लेकिन आफाक अहमद जो है मुदब्बिर सियासतदान है और मेरे ख्याल में कड़ियाँ जो है वो ऊपर से मिल रही हैं। वो जो बानी MQ मुल्ताफ़ हुसैन उनका भी जो है मामला जो है वो करीब से करीब होता जा रहा है और लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है कुछ नई खुशखबरियाँ भी वफा परस्तों के लिए भी हैं और महाजर गवर्नमेंट के जो हकीकी हैं, जिनको हम बाज़ औक़ात प्यार से लश-फश हकीकी भी कहते हैं और मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है हकीकी वालों को, वो भी अपने फुल जोबन पर आ गए हैं और अपने दफ्तर का जो है उन्होंने इफ्तिताह तो नहीं किया लेकिन अपने तरीके से दबंग तरीके से सेंट्रल में काम जारी है। देखिए अल्लाह ताला खैरियत से ये दिन गुजारे। सबसे पहले और बार बार मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं और मुल्क की खातिर जो है हमारा तन मन धन कुर्बान है, चाहे वो सिंध का कोई इशू हो या बलूचिस्तान का इशू हो या हमारे अंदरूनी मामलात हैं और हमें ही हल करने चाहिए। किसी गैर मुल्की मुल्क को जो है प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने मसाइल हैं, हल हो जाएंगे। यहाँ पर लीडर भी मुदब्बिर हैं, सियासतदान भी हैं और इंशाअल्लाह हो जाएंगे और जलने वाले जलते रह जाएंगे। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और आम साफ़ी और मेरे साथ जो आज के जो प्रोग्राम में जो मेरे साथ मेरे बहुत प्यारे मेरे भतीजे भी हैं, समीर बलोच थे, समीर बलोच रिंद थे, मेरे बेटे मुज़र मेहदी और मेरे प्रोड्यूसर हाजदे की, उनको इजाज़त दें। आपका भाई आफ्ताब हुसैन इंशाअल्लाह मज़ीद वो लोग आपके लिए बनाता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।